भारत अपनी रणनीतिक और वैश्विक प्रहार क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय वायुसेना वायुसेना के लिए एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक बॉम्बर विकसित कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट यूएलआरएसए नाम दिया गया है, जिसे 12,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम बनाया जाएगा, जिससे यह वैश्विक महाशक्तियों द्वारा संचालित रणनीतिक बॉम्बर्स की विशिष्ट श्रेणी में शामिल हो जाएगा। यूएलआरएसए को रूस के टुपोलेव TU-160 व्हाइट स्वान और अमेरिका के B-21 रेडर से प्रेरणा लेकर डिजाइन किया जाएगा। इसमें स्टील्थ, लंबी दूरी की उड़ान क्षमता और भारी हथियार भार वहन करने की विशेषताएं होंगी। इसके संचालन में आने के बाद यह भारत की द्वितीय प्रहार परमाणु नीति को मजबूत करेगा, जिससे देश की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता की पहुंच महाद्वीपों के पार तक हो सकेगी। इस रणनीतिक बॉम्बर में उन्नत स्टील्थ तकनीक, रडार अवशोषक सामग्री और स्वचालित उड़ान प्रणाली शामिल होंगी, जो इसे अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों से बचने में सक्षम बनाएंगी। इसका परिवर्ती पंख डिजाइन, जो TU-160 के स्विंग विंग विन्यास से प्रेरित होगा, लंबी दूरी के अभियानों के लिए ईंधन दक्षता और गति नियंत्रण को बेहतर बनाएगा। यह विमान 12 टन तक का हथियार भार ले जाने में सक्षम होगा, जिसमें 4 ब्रह्मोस NG सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, अग्नि की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, लेजर गाइडेड बम और एंटी रेडिएशन मिसाइलें शामिल होंगी, जो इसे पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के प्रहार विकल्पों से लैस करेंगी। हालांकि एक रणनीतिक बॉम्बर विकसित करना अत्यंत जटिल कार्य है, इसलिए भारत रूस और फ्रांस के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए बातचीत कर रहा है, ताकि इस कार्यक्रम को गति दी जा सके। रूस का TU-160 दुनिया का सबसे भारी और सबसे तेज सुपरसोनिक बॉम्बर है, जिसकी 12,300 किलोमीटर रेंज और 40 टन हथियार भार क्षमता है, जिससे वायु संरचना और प्रणोदन प्रणालियों के डिजाइन में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि मिल सकती है। वहीं फ्रांस की उन्नत एवियोनिक्स और स्टील्थ तकनीकों में विशेषज्ञता यूएलआरएसए की संचालन क्षमता और जीवित रहने की संभावना को और बढ़ा सकती है। बॉम्बर की प्रणोदन प्रणाली इस परियोजना का प्रमुख फोकस है, जिसमें रूसी NK-32 आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन या संशोधित G414 कोर को अपनाने पर इंजीनियरिंग अध्ययन चल रहे हैं, ताकि आवश्यक थ्रस्ट और ईंधन दक्षता हासिल की जा सके। इसमें ब्रह्मोस NG जैसे स्वदेशी हथियार प्रणालियों का एकीकरण भी किया जा रहा है, जो ब्रह्मोस की हल्की स्टील्थ युक्त संस्करण है और जिसकी रेंज 290 से 450 किलोमीटर तक है। यह भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशीकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बम वर्षा कक्ष को विभिन्न प्रकार के हथियारों के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जिससे यह प्लेटफॉर्म पारंपरिक और रणनीतिक दोनों मिशनों में लचीलापन प्रदान करेगा। यह परियोजना फिलहाल परिकल्पनात्मक डिजाइन और व्यवहार्यता मूल्यांकन के चरण में है। रक्षा अधिकारियों का लक्ष्य है कि अगले कुछ वर्षों में प्रारंभिक डिजाइन पूरा कर लिया जाए और प्रथम प्रोटोटाइप वर्ष 2035 तक तैयार कर लिया जाए। यह इसे भारत के सबसे बड़े स्वदेशी एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स में से एक बना देगा, ठीक वैसे ही जैसे उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA, 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान का विकास। यूएलआरएसए को 2 या 4 इंजन कॉन्फ़िगरेशन में संचालित किया जाएगा, जिसमें संभवतः मौजूदा उच्च थ्रस्ट सैन्य टर्बोफैन का उपयोग या विदेशी सहयोग से नए इंजन का विकास किया जाएगा। भारत पहले ही भूमि आधारित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें, पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें और वायु से प्रक्षेपित सामरिक हथियारों की क्षमता रखता है। ऐसे में एक सच्चे दीर्घ दूरी के बॉम्बर की तैनाती से भारत का त्रिकोणीय परमाणु प्रतिरोधक ढांचा पूर्ण रूप से संतुलित और सशक्त होगा, जिसमें लचीलापन और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगे। यह बॉम्बर भारत के भीतरी हवाई अड्डों से संचालित होकर दूर दराज के लक्ष्यों को भेद सकेगा, जिससे विदेशी ठिकानों पर निर्भरता नहीं रहेगी और यह भारत की सैन्य क्षमताओं को एक बड़ा बढ़ावा देगा। यदि यह परियोजना साकार होती है तो भारत एक विशिष्ट देशों के क्लब शामिल हो जाएगा, जहां इस समय केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसे अंतर महाद्वीपीय दूरी तक मार करने वाले रणनीतिक बॉम्बर्स संचालित करते हैं या उनका विकास कर रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।